प्यारे सज्जनों, आजकल हर एक इंसान सुख की तलाश में है। छोटी सी खुशी पाने के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता। इससे ये बात साबित होती है दुनिया में दुख ही दुख है। यदि आप ध्यान से समझें तो अपने जीवन में उन कारणों को हटा सकते हैं जो आपके जीवन में दुख लेकर के आते हैं। उन कारणों को हटाने से आपका आधा दुख तो वहीं पर समाप्त हो जाएगा। एक बार एक आदमी समुद्र के किनारे टहल रहा था। एकाएक उसकी नज़र चांदी की एक छड़ी पर पड़ी जो बहती बहती किनारे पर आ लगी थी। वो खुश हुआ और उसने झट पर छड़ी उठा ली। अब वो छड़ी लेकर टहलने लगा। धूप चढ़ी तो उसका मन सागर में नहाने को हुआ। उसने सोचा अगर छड़ी को किनारे रख करके नहाऊंगा तो इसे कोई भी उठा ले जाएगा। इसलिए वो छड़ी हाथ में लेकर के नहाने के लिए चला गया। तभी एक ऊंची लहर आई और तेजी से छड़ी को बहा करके साथ ले गई। वह अफसोस करने लगा और दुखी होकर के फिर से तट पर आ बैठा। तभी उधर से एक संत जी आ रहे थे। उस आदमी को उदास देख करके उन्होंने पूछा, भाई तुम इतने दुखी क्यों हो? उसने कहा, स्वामी जी, नहाते हुए मेरी छड़ी सागर में बह गई। ये सुनकर के संत ने हैरानी जताई और कहा, छड़ी लेकर के क्यों नहा रहे थे? वो बोला, मैं क्या करता स्वामी जी, किनारे रख करके नहाता तो उसे कोई भी ले जा सकता था, लेकिन चांदी की छड़ी तुम ले करके नहाने क्यों आए थे? उसने कहा, स्वामी जी, मैं लेकर के नहीं आया था, वो तो यहीं पड़ी मिली थी। ये सुन करके स्वामी जी हंसने लगे और बोले, जब वो तुम्हारी थी ही नहीं तो फिर तुम दुखी और उदास क्यों हो? प्यारे सज्जनों, कभी कुछ खुशियां अनायास ही मिल जाती हैं और कभी कुछ श्रम करने और कष्ट उठाने के बाद मिलती हैं। और जो खुशियां अनायास मिल जाती हैं परमात्मा की ओर से मिलती हैं, उन्हें सराहने का हमारे पास कभी भी समय ही नहीं होता। इंसान तो व्यस्त है ही अपने ऐसे सुखों की गिनती करने में जो उसके पास है ही नहीं। आलीशान बंगला, शानदार कार और पद प्रतिष्ठा आदि, वो भूल जाता है कि एक दिन ये सब कुछ यूं ही छोड़ करके उसे अपने अगले सफ़र के लिए निकल जाना है। प्यारे सज्जनों, आइए जानते हैं दुख देने वाले उन कारणों के बारे में जिनको जान करके आप खुशी के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। पहला है बीते समय के बारे में सोचना। हम इंसानों को प्रकृति ने याददाश्त की शक्ति दी ताकि हम इसका उपयोग करके जीवन में धोखा खाने से बचें, पुरानी गलतियों से सीखें। लेकिन अफसोस, हम इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी यही याददाश्त होती है जो हमें उन बेकार के पलों की याद दिलाती है जिससे ज़िंदगी में हमारा कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि उनसे सिर्फ हमें दुख ही दुख मिलता। आपने कई लोगों को देखा होगा जो अपनी पुरानी यादें, जैसे अपने प्यार, किसी अपने प्रियजन की मृत्यु या कोई हादसे को ही बार बार याद करके दुखी और परेशान होते हैं। पुरानी बातें जिनसे जीवन में कुछ नया नहीं हो सकता, वो उन्हें याद करके पछताते हैं। कई बार तो इंसान इसी दुख के कारण डिप्रेशन में भी चला जाता है। दूसरा है खाली बैठना। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ये हम बचपन से ही सुनते आए हैं। वास्तव में जब इंसान खाली बैठता है तो बेमतलब के विचार उसके मन में आते हैं। इसलिए जो लोग काम से जी चुराते हैं, आलस करते हैं, उन्हें जो खाली समय मिलता है यही उनकी ज़िंदगी का सबसे बुरा समय होता है। इसलिए अगर आप किसी काम में डूबे हुए नहीं हैं तो इससे बड़ा घाटा आपका कोई नहीं होगा। मन को बेचैन करने वाले विचार आपके मन में आएंगे जिससे आपको दुख की ही प्राप्ति होगी। अगला है
अच्छे लोगों की संगत से दूर रहना। संगत का मतलब अच्छे लोग ही नहीं, बल्कि हर वो अच्छी वस्तु जिसके करीब जाने से आपका मन अच्छा होता है, वो चीज़ आपके मन को अच्छी लगती है, वही आपके लिए संगत है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो एक दूसरे की बुराई से खुश रहते हैं, जीवन में आगे बढ़ने की कुछ बेहतर बातें नहीं करते, सही काम करने वाले की टांग खींचते हैं, तो ऐसे कोई भी व्यक्ति चाहे वो भले ही आपके परिवार में हो या कोई रिश्तेदार हो, ऐसे लोगों से दूर हो जाइए। अगर कोई अच्छा दोस्त न मिले तो आप किताबों की संगत कीजिए। विवेकानंद, गौतम बुद्ध को पढ़िए, गीता पढ़िए। आपको खुश रहने के लिए किसी इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला है उम्मीदें रखना दुखी होने का मूल कारण है। हर इंसान दूसरों से कम या ज़्यादा उम्मीदें रखता है, चाहे पैसे के रूप में हो या फिर प्रेम या सम्मान के रूप में या फिर छोटे मोटे कार्य के रूप में। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जिस भी कार्य के पूरा होने की उम्मीद हम दूसरों से करते हैं, वो हमारी उम्मीद के मुताबिक काम नहीं करते और फिर हमें दुख मिलता है। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में फरमाते हैं कि उम्मीदें ही आपके दुखों का असली कारण है, इसलिए दूसरे लोगों से कम उम्मीदें रखिए। अगला है कुछ बड़ा या उचित लक्ष्य का न होना। पैसे कमाना, घर गाड़ी खरीदने का लक्ष्य तो लगभग हर इंसान का होता है, लेकिन अपनी इन्हीं इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो दिन रात काम भी करता है। लेकिन हम आज ऐसे लक्ष्य की बात कर रहे हैं जो ऊंचा हो, यानी जिसमें आपका ही नहीं बल्कि पूरे समाज या संसार का भला हो। अगला है दूसरे पर निर्भर रहना। दुखी होने के प्रमुख कारणों में से एक है दूसरे पर निर्भरता। ये निर्भरता किसी भी तरह की हो सकती है, वो चाहे पैसों की हो, सुरक्षा की हो या सुख सुविधाओं की। अगर आप आत्मनिर्भर नहीं हैं, अपने जीवन की जरूरी चीज़ों को आप पूरा करने में समर्थ नहीं हैं, दूसरे का सहारा ढूंढते हैं, जैसे आप अपने कपड़े खुद नहीं धोते, खाना आप खुद नहीं बनाते, और खुश रहने के लिए यदि आप दोस्तों या अपने रिश्तेदारों को ढूंढते हैं, तो इसका मतलब है आप दूसरे के आश्रय पर अपना जीवन जी रहे हैं। खुद को ऐसा बना लीजिए जिससे आप किसी पर भी निर्भर न रहें। लोगों का उनका खराब जीवन ही उन्हें दुखी रहने के लिए विवश करता है। ये जानते हुए भी जीवन में कुछ सही नहीं चल रहा है, इसके बावजूद भी वो जीवन को बदलने की कोशिश नहीं करते, यही उनका दुख है।